ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे लगाव मुक्त भव। बच्चे लगाव मुक्त भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज की मुरली तो इतनी प्यारी मुरली है ना, एक एक लाइन शिक्षाओं से भरी हुई है, धारणाओं से भरी हुई है। बाबा आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। तुम्हें इस जन्म में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है। इस जन्म में, ये अंतिम जन्म है, संगम का जन्म है, जो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मेरा ये जन्म ब्राह्मण जन्म मोस्ट वैल्यूबल है। ये जो लाइफ है ये बहुत ही मोस्ट वैल्यूबल है। अब मैं आत्मा इस लाइफ की कितनी कदर करता हूं। हीरे जैसा बनना। हीरा कैसा होता है? चमकता है, बिल्कुल सफेद, आर पार दिखने वाला। ऐसा हीरा बनना है। लेकिन ऐसा हीरा बनेंगे कब? हीरा अंदर बाहर जैसे पारदर्शी होता है ना, तो ऐसे ही मैं आत्मा सबसे पहले तो अंदर बाहर एक हूं। क्योंकि जो ये जन्म है और मैं हीरे जैसा बनूंगा कब? इस संगम पर जितना मैं बाबा को याद करूंगा, जितना मैं बाबा की श्रीमत पर चलूंगा, और मैं किसी को भी दुख नहीं दूंगा, सबको सुख दूंगा। मनसा वाचा कर्मणा, मुझे सबको सुख देना है, खुशियां बांटनी है। जितना मैं दूसरों को सुख दूंगा तो मुझे भी ऑटोमेटिक सुख मिलेगा। क्योंकि बाबा ने कहा है, बार बार बाबा कहते हैं, जो संगम युग है ना, एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। तो मैं आत्मा इस संगम पर अपना एक सेकंड भी बर्बाद ना करूं, हमेशा बाबा की याद में रहूं, हर कर्म करते हुए भी बाबा याद रहे, तो मेरा जन्म फिर हीरे जैसा बन जाएगा। फिर बाबा ने आज प्रश्न पूछा। प्रश्न में बाबा ने पूछा कि किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है। कल भी बाबा ने बोला ना, एक है ईश्वरीय रजिस्टर और एक बाबा ने हमें रोज के लिए अपना पोता मेल रखने के लिए रजिस्टर या डायरी बनवाई है। अब रजिस्टर खराब ना हो, उसके लिए रात को जब हम पोता मेल लिखते हैं, वो तो जब लिखेंगे रात को, लेकिन सारा दिन खबरदारी रखनी है। क्योंकि अगर सारा दिन में मैंने कहीं गड़बड़ करी तो मेरा जो रात का रजिस्टर है ना, लिखते टाइम, वो खराब हो जाएगा। तो मुझे उस रजिस्टर में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। तो आज बाबा ने कहा कि रजिस्टर खराब क्यों होता है, कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण बताया रजिस्टर खराब होने का, कि अगर किसी को भी दुख दिया ना, तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाएगा।
क्योंकि किसी आत्मा को हमने दुख दिया और वो दुखी हो गई, उस दुख के बदले मुझे कितनी बद्दुआएं या कितना कुछ मिलेगा। दुआएं तो नहीं मिलेगी ना, उसको दुख दिया। तो मैं आत्मा सबसे पहले चेक करूं कि मैं सारा दिन किसी को दुख ना दूं, सबको खुशी दूं, खुशी बांटूं, बाबा की श्रीमत पर चलकर। इस बात में बाबा ने कहा सबसे बड़ी खबरदारी रखनी है। अब मैं आत्मा बार बार चेक करूं कि मैं किसी को दुख तो नहीं दे रही, या मेरे किसी कर्म से किसी को दुख तो नहीं हो रहा। बहुत ध्यान रखना है, मनसा वाचा कर्मणा मैं किसी को भी दुख ना दूं, सबको सुखी दूं, खुशियां ही बांटूं। क्योंकि जब हम दूसरों को दुख देते हैं ना, वो तो जब दुखी होगा उससे पहले अंदर ही अंदर खुद भी दुखी होते हैं। क्योंकि पता चलता है कि मैंने उसको दुख दिया। जो सच्ची आत्माएं होंगी ना, जो अंदर बाहर साफ होंगी, उनको फौरन पता चल जाएगा कि मेरे शब्दों में आज कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने उसको दुख दे दिया। तो अपना एक एक शब्द बहुत मीठा रखना है, एक एक शब्द में दूसरों को सुख देना है। जब बाबा किसी को दुख नहीं देते, शिव बाबा किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देता, भगवान सबको सुख देता है। बस बाबा भी बंधा हुआ है तो कहा कि तुमने बच्चे जो कर्म किए ना, वो कर्म का हिसाब किताब तुम्हारा अपना। लेकिन दुनिया में भी कोई जो बाप होता है ना, वो बच्चे को कभी दुख नहीं देता, चाहे कैसा भी बच्चा हो, लेकिन उसके दिल से सदा दुआएं निकलती है कि मेरा बच्चा सदा सुखी रहे। तो ऐसे मुझे भी बाबा जैसा बनना है कि मैं आत्मा किसी को भी दुख ना दूं, मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। फिर बाबा ने दूसरी एक बात और कही कि अगर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना है ना, 2500 वर्ष तक सुख पाना है, राज्य भाग्य लेना, तो उसके लिए पूरा पूरा पवित्र बनना है। और दूसरी बात, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा कि ग्रस्त व्यवहार में भी रहकर ना बहुत मीठा व्यवहार करना है। आज बाबा ने कहा कि ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, मीठा भी रहना है, और नष्टो मोहा भी बनना है। सब कुछ करते हुए ट्रस्टी बन के चलना है कि सब कुछ बाबा का है, बाबा का घर, बाबा के बच्चे, सब कुछ बाबा का है। तो बाबा कहता है ना, आप ट्रस्टी बन के चलाओ। और सारा दिन बाबा को याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते, कहीं भी जाना। आज बाबा ने ये स्पेशल बोला, कहीं भी जाना है बाबा को याद करना है। तो मैं आत्मा चेक करूं, सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करी, फिर अमृत वेले किया, जब मुरली सुनने गए चलो बाबा सेंटर चलो, आए वापस भी लाना है, कहीं नहीं वहीं सेंटर पे छोड़ के आ जाना। फिर बाबा चलो अब बाबा घर चलें, फिर बाबा आओ नाश्ता करें, बाबा को भोग लगाएं, आओ बाबा भोग लगाएं, बाबा चलो ऑफिस चलो, बैठो बाबा गाड़ी में। हर समय बाबा को अपने साथ रखना है। जब बाबा साथ होगा ना, हमसे कोई गलती नहीं होगी। पता है मेरे साथ बाबा है। दुनिया में कोई 5 साल का बच्चा साथ होता ना, तो कोई गलती नहीं करता उसके सामने कि ये बच्चा देख रहा है। तो मेरे साथ तो कौन है? भगवान है। सारा दिन जब मैं बाबा के साथ रहूंगी, बाबा के साथ चलूंगी, बाबा के साथ खेलूंगी, खाऊंगी, सब का, तो मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकूंगी। तो अपने हर कर्म पे अटेंशन रहेगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। फिर आज बाबा ने गीत भी चलाया, तकदीर जगा कर आई हूं। अब बाबा के साथ आई हूं, बाबा ने मुझे अपना बनाया, तो मेरी तकदीर तो जग गई। अब मैं उस तकदीर में और कितनी उन्नति कर रही हूं, कितना पुरुषार्थ कर रही हूं कि और मेरी तकदीर जगती जाए। अब इस समय मैं अपनी तकदीर नई दुनिया के लिए कितनी बना रही हूं कि नई दुनिया में सतयुग में 21 जन्म तक सुख भोगूं। उसके लिए मैं इस संगम पर अपनी कितनी तकदीर बना रही हूं। मेरा एक एक सेकंड तकदीर बनाने में लगा हुआ है।
हर कर्म करते हुए मेरी तकदीर बन रही है। मेरा सोचना, मेरा चलना, मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरा खाना, सब तकदीर को बना रहा है। तो मैं आत्मा सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रखूं कि मेरे हर कर्म से मेरी तकदीर बन रही है, खराब नहीं हो रही, बन रही है। बाबा ने कहा इस समय जो तुम्हारी रावण से लड़ाई है ना, तुम्हें उस पर विजय पानी है, क्योंकि जो ये समय है माया अपना वार कर रही है, माया पर जीत हम पा रहे हैं और लगातार जीत पाते रहे, तो उसके लिए मैं सदा बाबा की याद में रहूं। फिर बाबा ने कहा बाबा के सामने बैठे हैं ना तो ठीक लगता है, जो बाबा कह रहे हैं ठीक लगता है, बाबा बोल रहे हैं, मन करता है कि बस ऐसे मैं सुनता जाऊं और ऐसे मैं धारण करता जाऊं। लेकिन बाबा ने कहा जब बाहर निकलते हैं ना, जैसे ही मुरली चली, मुरली सुनी बाबा से, या मधुबन गए वहाँ जो बाबा ने किया या क्लास कराई जो भी, और बाहर निकलते ही अच्छे अच्छे पॉइंट भूल जाते हैं। अब भूलना नहीं है, बाबा ने कहा फिर अच्छे अच्छे पॉइंट भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम मुरझा जाते हो और बाप है श्रीमत देने वाला। फिर बाबा बार बार श्रीमत देते हैं, और श्रीमत क्या है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना। बस आज ये पक्का कर लेना है कि मैं आत्मा कभी भी मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगी, सदा सुख ही दूंगी। अब स्वयं, बाबा ने कहा स्वयं अर्थात आत्मा कहती है। अब आत्मा क्या कहती है? कहती है पहले मुझे गदाई थी, अब रजाई मिलती है। फिर बाबा ने आज गदाई का अर्थ बताया कि जैसे गधे मिसलते, कि बाबा कितना श्रृंगार करता है और फिर वो श्रृंगार करता है धोबी, और गधा फिर जाके क्या करता है, मिट्टी में लेट जाता है। तो बाबा ने कहा देखो मिट्टी में लेटता है, मिट्टी में लथेरे मारता है, हैं? और फिर बाबा क्या कहते हैं, मैं तो बच्चों को रजाई देने आया। अब जितना जो बाबा श्रृंगार कर रहा है उस श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है, सदा उस श्रृंगार में सजे रहना है, तभी रजाई मिलेगी। बाबा ने जो श्रीमत दी, मैं अभी भी अपना श्रृंगार तो नहीं बिगाड़ती। रावण रूपी जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इससे कभी भी मैं अपने आप को बिगाड़ती तो नहीं हूं। ये श्रृंगार बिगाड़ने आएंगे, लेकिन मेरे साथ कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा बाबा मेरे साथ है। तो मेरा श्रृंगार नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरा श्रृंगार दिन ब दिन और अच्छा होना चाहिए, चमक और बढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे क्या बनना है? हीरा बनना है। बाबा ने आज कहा कि सबसे बड़ी धूल है ना, आंखों में धूल चली जाए ना कुछ दिखता नहीं है, तो सबसे बड़ी धूल आज बताई बाबा ने विकारों की। तो बाबा ने कहा तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से, और विकारों में भी सबसे बड़ा विकार क्या बताया बाबा ने आज बताया? काम विकार महाशत्रु है। बाबा ने कहा ये काम विकार कैसे शत्रु बना, कोई भी नहीं जानता। ये बाबा ने तो हमें स्वराज्य दिया और हमने गवा दिया, फिर से बाबा हमें स्वराज्य देने के लिए आए हैं। तो बाबा हमें विकारों पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, और वो युक्ति क्या है? बस बाबा कहते हैं मुझे याद करो। और अब बाबा कहते हैं कि कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी का अर्थ बताया बाबा ने, कहा कोई भी कामना नहीं हो। बाबा ने कहा जिसमें कोई विकार नहीं है ना, उसको निष्कामी कहेंगे। निष्कामी का अर्थ बता दिया बाबा ने, निष्कामी कौन बनेगा, और जिसमें कोई विकार नहीं है वो निष्कामी है। अब मैं आत्मा चेक करूं, मैं निष्कामी बनी हूं, बन रही हूं, पुरुषार्थ चल रहा है मेरा निष्कामी बनने का। आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि बस तुमको बाबा की याद में रहना है।
हमने कहा आजकल तो कितने मौत के बम बना रहे हैं दुनिया वाले, लेकिन कुछ भी होता रहे मेरी याद ना छूटे। मैं एक बाबा की याद में ही हर कर्म करूं। जितना मैं बाबा की याद में रहूंगा उतना मैं हीरे जैसा चमकता जाऊंगा। फिर आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी ब्रांचें खुलती जाएंगी। और दान क्या करना चाहिए बाबा ने ये भी बताया। मान लो कोई बंदा है, उसको खाना एक टाइम खिला देंगे, 2 टाइम खिला देंगे, लेकिन ऐसा उसको बना दें कि वो खाना खुद खाने लायक बन जाए। उसको कोई ऐसे काम धंधे पे लगा देना चाहिए। तो ऐसे ही बाबा ने कहा दान क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा तो सो भी तुम बच्चे समझते हो कि उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। दुनिया में भी कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ जाएगा ना तो अपने आप खा कमा लेगा, उसको ज्ञान होना चाहिए। तो यहां भी जब बाबा का ज्ञान मिल जाएगा ना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का, वो देना है जिससे कि वो फिर अपने आप कमाई करनी शुरू कर दे, फिर उसको रोज रोज मांगना ना पड़े। बाबा ने कहा तुम घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो, तुम्हारी हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है। हमारी हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है। क्या दवाइयां हैं? सिर्फ बाप का परिचय देना है, उठते बैठते बाप को याद करना है। बाबा ने कहा ये याद रूपी दवाई ही खिलानी है आज। हमारी जो हॉस्पिटल है इसमें क्या दी, कौन सी दवाई दी जाती है? याद रूपी दवाई, कि बस बाबा को याद करो। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं है कि एक जगह पे बैठ जाना है। बाबा ने कहा यह तो जब कोई याद नहीं करते ना तो संगठन में बिठाया जाता है। आज दीदी बता रहे थे कि मान लो 10 सूखी लकड़ियां हैं, एक गीली है, उन सूखी लकड़ियों के साथ वो गीली भी जल जाती है। तो संगठन में कोई आत्मा कहती है ना योग नहीं लगता, तो उसको संगठन में बिठा दो। जब 10 आत्माओं योग कर रही हैं तो उसका भी योग लगना शुरू हो जाएगा, और 10 आत्माओं के जो वाइब्रेशन है ना उसको मिलेंगे। तो संगठन में इसलिए बिठाया जाता है कि जिस आत्मा का योग ना लगे उसको संगठन में बिठा दो। अगर संगठन में योग पावरफुल चल रहा तो उस आत्मा का योग जरूर लगेगा, वो खुद अनुभव करेगी कि मुझे आज कुछ प्राप्ति हुई है। बाबा बार बार समझाते हैं। बाबा तो आज बार बार याद के लिए कह रहे हैं, सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। तो मैं आत्मा याद का चार्ट रखती हूँ। सारा दिन मैंने बाबा को आज कितना याद किया, बैठक योग कितना रहा, चलते फिरते कितना योग रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, मेरी किसी कर्म इंद्रियों में चलायमान तो नहीं हुई है। सब पॉइंट, मुरली कितनी बार पढ़ी, नुमा शाम योग किया, योग में मैंने सबको वाइब्रेशन दिए, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखी, सारे विश्व को प्रकृति को सकाश दिया। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करना और चक्र घुमाना है। कल की मुरली में एक मनन सुन रहा था तो उन्होंने कितने चक्र बताए, हर चीज का चक्र, जैसे सेकंड का चक्र, फिर मिनट का चक्र, फिर घंटे का चक्र, फिर दिन का चक्र, फिर महीने का चक्र, फिर साल का चक्र। ऐसे ही बाबा क्या बताते हैं, चक्र घुमाना है। कोई भी चक्र ले लो, कल की मुरली में कम से कम 20-25 चक्र बताए होंगे। कल की मुरली अगर कोई पढ़े तो उसमें देखो हर चीज का, पूज्य से पुजारी कैसे बने हम हैं, तो सारे चक्र उसमें हैं। तो सारा दिन चक्र चलाना है, बाबा की याद का चक्र चलाना है। बाबा ने कहा तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। बाबा ने कहा इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। वो दूसरा चक्र नहीं है जिसके गर्दन कटने, वो चक्र दिखाया है कि उससे माया के गले कटते हैं। तो हमारे साथ वो स्वदर्शन चक्र चलाएंगे ना तो हमारे पापों का गला कटेगा, पाप नाश हो जाएंगे। तो मैं आत्मा सारा दिन कितना चक्र चलाती हूँ, जितना मैं बाबा की याद में रहूं। 5 स्वरूपों का चक्र, 4 धामों का चक्र, घूम जाओ सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, फिर वापस, फिर सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, फिर वापस। फिर बाबा ने कहा दुनिया वाले तो कान में मंत्र देते हैं ना,
तुम भी किसको क्या कहते हो? तुम्हारा मंत्र क्या है कि बस शिव बाबा को याद करो। इस एक ही मंत्र है, मन मना भव, शिव बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठाका हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अब समय ऐसे आ रहा है कि अब, पहले तो बाबा कहता था ना लाखों में एक निकला, लेकिन अब तो बहुत लोग आ रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी, वैसे भी, सेवाओं से भी बहुत आने लगे अब तो, और आते ही ठक से बाबा का बन जाते हैं। बाबा ने कहा अंधों की भी लाठी बनना है। अब बाबा फिर कह रहे हैं कि बच्चों को ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। बाबा कहता है ना बाबा की याद में चलते जाओगे ना पैदल तो भी थकेंगे नहीं। तो ऐसे ही बाबा की याद में जब सर्विस करेंगे, औरों को बाबा का परिचय देंगे, तो थकावट भी नहीं होगी, खुशी होगी। तो बाबा ने कहा फिर भी कई हैं जो माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं, क्योंकि माया भी क्या है? बाबा कहते हैं माया भी सर्वशक्तिमान है। तो और बाबा भी कौन है? बाबा भी सर्वशक्तिमान है। तो बाबा कहते हैं ना आधा कल्प तो माया पर जीत पाई ना, तो अब बाबा को ही याद करना है और बाबा से ही श्रीमत लेते रहना है। फिर बाबा ने कहा सच्चा प्यार ना एक बाप से रखना। आज तो पूरी मुरली में बार बार बाबा कह रहे हैं कि बाबा को याद करना है, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, और बाकी सबसे नष्टो मुआ बनना है, रहना है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है, सबकी संभाल करनी है, सिर्फ नष्ट मोह बनना है। मोह नहीं होना चाहिए, मोह दुख का कारण है। जहां मोह है ना वहां दुखी आत्मा। और बाबा की याद में सबको प्यार देना है, मनसा वाचा कर्मना सबको सुख देना है, दुख नहीं देना। अपने रजिस्टर का भी बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवा देनी है। आज याद की दवाई देनी है सबको, सबको जो भी मिले ना, बाबा याद है ना, शिव बाबा याद है ना, बस खुद भी याद रखना और दूसरों को भी याद रखना। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा लगाव मुक्त भव। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते, लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति का बाबा ने बताया आज परवृत्ति। बस हमारा एक ही लक्ष्य हो, ग्रस्त व्यवहार में रहना है। बस क्या सोचना है कि मैं सेवा स्थान पर सेवा के लिए हूं। ये घर क्या है? बाबा का घर है। बाबा ने मुझे सेवा दी है कि इस घर की सेवा करनी है। अब इस घर में जो भी आत्माएं रहती हैं उनको सब की सेवा कर रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं, बाबा की याद में रह के हर कर्म कर रहे हैं। बाबा ने कहा जब हम सेवा स्थान समझ के चलेंगे ना, जहां भी रहते वहां वातावरण सेवा स्थान जैसा हो जाए। मैं आत्मा जहां भी हूं, लेकिन मेरे वाइब्रेशन कैसे निकले कि मैं बस सबकी सेवा कर रही हूं। बाबा ने मुझे यहां सेवा निमित्त भेजा। बाबा ने तो कह दिया, प्रवृत्ति का अर्थ भी बताया, पर वृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है तो परवृत्ति है। जब है ही सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ है नहीं, तो परवृत्ति होगी, दूसरे का हो गया ना। बाबा ने कहा कोई भी आ जाए ना वो अनुभव करे कि ये न्यारे हैं और प्रभु के प्यारे हैं। उनको ऐसा अनुभव हो कि ये तो न्यारे प्यारे हैं, ये तो बस बाबा की याद में ही रहते हैं। बस मेरा किसी में भी लगाव ना हो। सबको ऐसा लगे जैसे बाबा देखते थे ना, बच्चे क्या कहते थे, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, और बाबा से मिलके आते थे, बाबा न्यारा प्यारा हो जाता था। तो बाबा ने कहा वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। अब मैं आत्मा अंदर बाहर से हीरे की तरह, हीरा चमकता आर पार दिखता है, ऐसे अंदर बाहर मैं एक हूं। ये नहीं कि मैं बोल कुछ रहा हूं कर कुछ रहा हूं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा
सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। अब बाबा ने हमें कितने खजाने दिए हैं, जो भी खजाने दिए हैं, मैं उन खजानों से सदा संपन्न भी हूं और संतुष्ट भी हूं। अगर मैं संतुष्ट हूं तो कैसी भी परिस्थिति आएगी वो ऑटोमेटिक बदल जाएगी। परिस्थितियां आएंगी क्योंकि वातावरण ऐसा है। माया पेपर लेगी, लेकिन मैं उस पेपर में कब पास होंगी? जब मैं हर खजाने से संपन्न हूं और संतुष्ट हूं। तो फिर कोई भी परिस्थिति आएगी वो अपने आप ही बदल जाएगी। ओम शांति। आज सारा दिन मुझे क्या करना है? मुझे हीरा बनना है। तो हीरे की चमक लाने के लिए क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, संपूर्ण पवित्र बनना है, नष्टो मोहा बनना है। और आज का एक होमवर्क बुद्धि में कि सारा दिन बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति।